हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को प्रेमचंद के पांचों कहानियों का सारांश बताऊंगी कि आप लोग किस प्रकार से सारांश को लिख सकते हैं। तो शुरू करने के पहले प्रेमचंद के विषय में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे। तो शुरू करते हैं। जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी में हुआ था इनका। निधन इनका 18 अक्टूबर 1936 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान ग्राम लमही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। मूल नाम धनपत राय। माता पिता का नाम आनंदी देवी एवं मुंशी अजायब राय था। शिक्षा 1910 में इंटर, 1919 में बीए इन्होंने पास की थी। वृत्ति प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अध्यापिका। जिला बोर्ड की सब इंस्पेक्ट्री। जलियांवाला बाग हत्याकांड और असहयोग आंदोलन छिड़ने पर सरकारी नौकरी छोड़ी। संपादन मर्यादा, माधुरी, जागरण, हंस। प्रमुख कृतियाँ सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंग, गोदान आदि मौलिक उपन्यास, लगभग 300 कहानियां, मानसरोवर, अनेक निबंध, लेख, टिप्पणियां आदि विविध प्रसंग में संकलित अनेक अनुवाद हैं इनके द्वारा लिखा गया। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले खंड का सारांश। पूस की रात मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई कहानियों में से सर्वश्रेष्ठ कहानी है। प्रस्तुत कहानी में एक किसान का मजदूर बनने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उनका वर्णन किया हुआ है। इसमें दिखाया गया है कि एक किसान किस तरह अभाव जीवन जीता है और अंत में तंग होकर खेती छोड़कर मजदूरी करने के लिए तैयार हो जाता है। यह कहानी हल्कू और हल्कू जैसे तमाम उन किसानों के लिए है जो महाजन के कर्ज तले दबे रहते हैं और अंत में खेती छोड़कर उन्हें मजदूरी करने के लिए बाध्य होना पड़ जाता है। बढ़ते हैं दूसरे खंड की तरफ। हल्कू का स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसमें। हल्कू एक गरीब किसान है। वह अपने खेत में जी तोड़ मेहनत करता है, फिर भी वह 2 वक्त रोटी से अधिक कुछ भी नहीं जुटा पाता। हल्कू ने किसी तरह करके अपने मेहनत से 3 रुपये जमा किए थे ताकि वह ठंड के दिन में एक कमल खरीद सके। एक दिन महाजन सहाना उससे कर्ज के पैसे मांगने आता है। वह ना चाहते हुए भी अपनी पत्नी को रुपये देने के लिए कहता है, क्योंकि उसे पता था कि सहाना बिना पैसे लिए जाएगा नहीं, तो व्यर्थ में उससे हुज्जत करके कोई फायदा नहीं है। उसकी पत्नी मुन्नी भी भारी मन से पैसे लाकर हल्कू के हथेली पर रख देती है और पूछती है, ठंड में बिना कंबल के खेतों की रखवाली कैसे करोगे? इस पर हल्कू बोलता है कि जैसे भी होगा मैं ठंड में रात काट लूँगा। अब बढ़ते हैं तीसरे खंड की तरफ। पूस की रात में हल्कू अपने खेत की रखवाली कर रहा था। वह एक के पत्तों से बनी झोपड़ी के नीचे बांस के खटोले पर सो रहा था। साथ में उसके नीचे जबरा कुत्ता भी था। ठंड के मारे दोनों में से किसी को नींद भी नहीं आ रही थी। हल्कू एक एक करके 8 चीलम पी चुका था और अपने कुत्ते को आश्वासन देता कि कल यहाँ तुम्हारे लिए पुआल बिछा दूंगा तो तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। फिर भी वह उसके सर को अपने गोद में रखकर सोने का प्रयास करता है। जब ठंड बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो बगल में अरहर के खेत से अरहर के पौधे की वह झाड़ू बना लेता है। फिर आम के बगीचे से आम के पत्ते को बटोर कर जमा कर लेता है। जमा पत्ते का अलाव जलाकर वह तापने लगता है और जबरा को भी ऐसा करने को कहता है। अब बढ़ते हैं चौथे गद के तरफ। कुछ देर बाद जानवरों को चरने की आहट आती है। जबरा जोर जोर से भौंकने लगता है। जब वह जबरा को ऐसा करता हुआ देखा तो उसको लगा कि यह मन का भ्रम है, लेकिन कुछ देर बाद वह समझ जाता है कि यह उसके मन का भ्रम नहीं हकीकत है। लेकिन वह अकर्मण्यता के कारण उठ ना सका और नील गाय उसके सारे फसल को चटकर गई। सुबह जब मुन्नी खेत देखने आती है तो खेत की ऐसी दशा और हल्कू को सोते देख वह झल्ला उठती है। तभी हल्कू बहाने बनाने लगता है कि कल रात मेरे पेट में ऐसा जोर का दर्द उठा कि मैं ही जानता हूँ तुम्हें खेत की पड़ी है। हल्कू प्रसन्न और मुन्नी नाखुश हुई, अर्थात उदास थी। उसने मुन्नी से कहा, जाने दो, कल से रात में इस ठंड में सोना तो नहीं पड़ेगा, अब से मजूरी करेंगे। तो ये जो है चौथे खंड का सारांश खत्म हो गया। अब बढ़ते हैं पांचवें खंड की तरफ। पांचवें खंड में क्या संदेश देना चाहते हैं? इस प्रकार इस कहानी में कथा के सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने एक किसान से मजदूर बनने की कथा का मार्मिक वर्णन किया है। यह कहानी अपने पाठकों पर गहरी छाप छोड़ती है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी लाभ उठा सकें।